हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स की एक नई वीडियो में। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है और वर्तमान में आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन अर्थात आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके फॉर्म को अगर वेरीफाइड कर दिया जाता है तो 100% आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। इसके आगे भी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर का आपका कह लीजिए कि 2024-25 का 2025-26 अभी चल रहा है। ये 2024-25 का आपका स्टेटस है। इसमें देखेंगे जब भी आपका पेमेंट करके भेजा जाता है, तो आपको मालूम है कि पीएफएमएस के थ्रू आपका पेमेंट वगैरह भेजा जाता है। डायरेक्टली उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाता है जो आपका एनपीसीआई से मैप्ड होता है। तो पिछली बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ देखिए पेमेंट वगैरह फेल्ड हो गया था। हालाँकि मैं टाइम टू टाइम बच्चों को बताते रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर आप स्टेटस के बारे में एक ही टाइप के कई सारी वीडियो वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक ही चीज़ के बारे में कई सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे रेगुलर हैं, उनको तो जानकारी मिल जाती है और उनको कह लीजिए कि वो बच्चे पैनिक होते हैं कि भाई बार-बार एक ही चीज़ कह लीजिए कि एक ही जानकारी दी जा रही है। तो आपके लिए नहीं होता है, चूँकि नए-नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो उस हिसाब से मैं एक ही टॉपिक पे कई सारी वीडियो वगैरह बनाता हूँ, ठीक है? इसके बारे में भी जो रेगुलर बच्चे होंगे, पहले से वीडियो को देखते हैं, उनके पास जानकारी होगी। जो बच्चे नए हैं या फिर नहीं जानते हैं इसके बारे में, आपको मालूम है कि आपका जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह भेजा जाता है, वो एनपीसीआई से मैप्ड बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अगर किसी कारणवश आपके बैंक से कह लीजिए कि एनपीसीआई हट गया है, डिसेबल हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। अब बच्चे यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि सर हमने तो जब फॉर्म फिल अप किया था, तो हमने सारी चीज़ों को कंप्लीट किया था। कह लीजिए कि एनपीसीआई का वेरिफिकेशन भी हुआ था, सारे काम कंप्लीट हो गए थे। फिर भी आपके मैं एनपीसीआई की बात करूँ, कई सारे बच्चों का पिछली बार भी आपने देखा होगा अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो, एनपीसीआई आपके बैंक से कभी-कभी ऑटोमैटिकली हट जाता है, कभी-कभी आपका अकाउंट कह लीजिए ब्लॉक रहता है, ई-केवाईसी माँगा जाता है, उसमें कई सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो इस केस में जब भी आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह भेजा जाता है, वो क्या हो जाता है भाई, वो आपका फेल हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको क्या करना है, अपने एनपीसीआई की जाँच कर लेनी है और इस बीच आपको निरंतर करना है, ठीक है? पता चले कि मान लीजिए कि हाँ, आपका 3 दिन बाद आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आने वाला है और किसी कारणवश आज आपका कह लीजिए कि एक तरीके से एनपीसीआई रिजेक्ट हो गया है, बैंक से डिसेबल हो गया है, तो आप तो यही सोचेंगे कि भाई हमने देखा था 1 हफ्ते पहले सारी चीज़ें सही थी, व्यवस्थित थी, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और जब आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जैसे कि आपको दिख रहा होगा फेल्ड है, ठीक है? पेमेंट फेल्ड करके आ जाएगा, तो जब आपका पेमेंट फेल हो जाएगा, उसके बाद से बार-बार आपको मालूम है कि ये सरकारी काम वगैरह हैं, तो बार-बार आपको स्कॉलरशिप का लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो भी बच्चे कह लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किए हुए हैं इस बार 2025-26 का, वो क्या करेंगे, एक बार बैंक में ट्रांज़ैक्शन कर लेंगे, लेन-देन कर लेंगे, देख लेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है और एनपीसीआई है या फिर नहीं। एनपीसीआई आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? आपको यूट्यूब पे जाकर के सर्च करना है कि यूपी स्कॉलरशिप एनपीसीआई कैसे चेक करें 2026। लास्ट में आपको बाय फैक्ट टेक्स आपको लगा देना है। इस बार का फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उस पे क्लिक करके आप फुल वीडियो को देख करके एनपीसीआई की जाँच कर सकते हैं कि हाँ, आपका बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे डिसेबल हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। अगर इनएक्टिव हो गया होगा, डिसेबल हो गया होगा, हट गया होगा, तो तत्काल प्रभाव से आपको अपने कलीग के संबंधित बैंक में जाकर के एनपीसीआई की समस्या को दूर कराना होगा, एनपीसीआई कराना होगा। नहीं तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये काम सभी बच्चों को और चूँकि ये इस महीने में आपका करिए कि स्कॉलरशिप का अमाउंट आने वाला है, तो आपको हर करिए कि 3, 4, 5 दिन पे आपको करिए कि एनपीसीआई की जाँच करते रहनी है कि हाँ, एक्टिव है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्ट हो गया है अर्थात हट गया है। ये काम सभी बच्चों को कर लेना है, तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।